नमस्कार और स्वागत है। आज हम जे शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, नमस्ते। ये किताब असल में भिक्षुओं का जो सदियों पुराना ज्ञान है ना, उसे आज की जिंदगी के लिए मतलब शांति और एक मकसद ढूंढने के लिए कैसे इस्तेमाल करें ये बताती है। और ये सिर्फ भिक्षुओं के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। शेट्टी खुद कॉर्पोरेट में थे, फिर 3 साल आश्रम गए और फिर वापस आके ये सब सिखा रहे हैं। अच्छा, तो भिक्षुओं की तरह सोचने से मिलता क्या है आखिर? देखिए, मूल विचार ये है कि जैसे हम मान लीजिए कोई खेल या कोई कला सीखने के लिए एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, हाँ बिल्कुल, वैसे ही मन को शांत और फोकस्ड रखने के लिए भिक्षु सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे मोह, आलोचना, दर्द, अहंकार, इन सब चीजों से निपटा जाए। तो ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक खोज नहीं है, बल्कि एक तरह से मानसिक ट्रेनिंग है। हाँ, कह सकते हैं। शेट्टी का अपना अनुभव भी यही दिखाता है। वो कॉर्पोरेट से आश्रम गए, तो ये सिद्धांत आम जिंदगी में भी काम आ सकते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? एक आम समस्या जो शायद हम सबको होती है, वो है चीजों से हमारा लगाव, हमारा क्या कहते हैं, मोह। हाँ, और शेट्टी इसके लिए डिटैचमेंट यानी अनासक्ति की बात करते हैं। अनासक्ति। इसे समझाने के लिए वो एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, एक लग्जरी किराए की कार चलाने का। अच्छा, कैसे? आप उसका पूरा आनंद लेते हैं, है ना? उसकी देखभाल भी करते हैं, पर आप जानते हैं कि वो आपकी नहीं है। हाँ, ये तो है। तो इस वजह से उसे खरोच लगने या मान लीजिए खोने का डर बहुत कम हो जाता है। यही है अनासक्ति, चीजों का आनंद लेना, उनका इस्तेमाल करना, लेकिन उन पर वो जो मालिकाना हक का बोझ और डर होता है ना, उसके बिना। इससे एक तरह की आजादी मिलती है। ये दिलचस्प है। मतलब चीजों को छोड़ना नहीं, बल्कि उनसे जुड़ा जो डर है, जो चिंता है, उसे छोड़ना है। बिल्कुल सही। लेकिन ये किराए की कार वाली बात तो ठीक है, पर उन चीजों का क्या जो सच में हमारी हैं, जैसे हमारा घर, हमारे रिश्ते, क्या वहां भी ये लागू होता है? कुछ हद तक तो हाँ। शेट्टी का मतलब ये नहीं है कि आप जिम्मेदारियों से भाग जाएं। अच्छा। बल्कि ये समझना कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। रिश्तों में भी दूसरे इंसान को बदलने की कोशिश करने या उन पर पूरी तरह निर्भर होने के बजाय उनके साथ जो वर्तमान पल है उसका सम्मान करना, उसकी सराहना करना, वो ज्यादा जरूरी है। इससे मोह कम होता है और रिश्ता ज्यादा स्वस्थ बनता है। समझ गया। और अनासक्ति के अलावा शेट्टी उद्देश्य खोजने पर भी जोर देते हैं। वो उसे धर्म कहते हैं। ये कैसे काम करता है? हाँ, धर्म। शेट्टी भगवत गीता के वर्ण के विचार को लेते हैं, पर उसे आज के जमाने के हिसाब से देखते हैं। मतलब जन्म आधारित जाति व्यवस्था के तौर पर नहीं, वो समझने के तरीके के रूप में। उन्होंने 4 तरह की श्रेणियां बताई हैं। गाइड यानी शिक्षक या कोच। अच्छा। लीडर जैसे प्रबंधक या उद्यमी। मेकर यानी निर्माता या कारीगर। और क्रिएटर मतलब कलाकार या विचारक। ये समझने से कि आप स्वाभाविक रूप से किस तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, आपको वैसा काम या रास्ता चुनने में मदद मिलती है जो आपके स्वभाव से मेल खाता हो, जिसमें आपको मजा भी आए और आप सफल भी हो। तो ये सिर्फ नौकरी ढूंढना नहीं है? नहीं, ये जीवन में एक सार्थक दिशा ढूंढना है। अपने असली स्वभाव को पहचान कर उसके हिसाब से जीना। ये उद्देश्य की भावना देता है, सही है। लेकिन मन का क्या? वो तो अक्सर भटकता है, नेगेटिविटी हावी हो जाती है। इसके बारे में शेट्टी क्या कहते हैं? इसके लिए शेट्टी मन के अंदर जो संघर्ष चलता रहता है ना, उसे समझाने के लिए 2 भेड़ियों की कहानी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। एक भेड़िया है सकारात्मकता, खुशी, शांति का प्रतीक, और दूसरा है क्रोध, ईर्ष्या, डर का। और जरूरी बात यह है कि आप जिस भेड़िए को खिलाते हैं, मतलब जिन विचारों और भावनाओं पर आप अपना ध्यान लगाते हैं, वही ज्यादा ताकतवर बनता जाता है। तो चुनाव हमारा है कि हम किस भेड़िए को पोषित करें। पर इसे अमल में कैसे लाएं? सिर्फ सोचने भर से तो नेगेटिविटी चली नहीं जाती। बिल्कुल। यहीं पर कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं वो काम आती हैं। कृतज्ञता, आभार जताना। हाँ, शेट्टी बताते हैं, और अब तो साइंस भी ये मानने लगा है कि नियमित रूप से आभार व्यक्त करने से, चाहे वो छोटी छोटी चीजों के लिए ही क्यों ना हो, हमारा ध्यान अपने आप नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी पे जाने लगता है। अच्छा। हाँ, ये सचमुच हमारे दिमाग को रिवायर करता है, हमें ज्यादा आशावादी और संतुष्ट बनाता है। सेवा यानी सर्विस भी इसी तरह काम करती है। दूसरों की मदद करने से हमें एक मकसद और खुशी मिलती है। तो ये सारे सिद्धांत एक तरह से आपस में जुड़े हुए लगते हैं।
अनासक्ति, धर्म, कृतज्ञता, सेवा। क्या शेट्टी इन्हें लागू करने का कोई तरीका, कोई ढांचा भी देते हैं? हाँ, किताब में 3 मुख्य चरण बताए गए हैं। पहला है लेट गो। लेट गो मतलब जाने दो। हाँ, यानी बाहरी जो नकारात्मक प्रभाव हैं, अंदर की जो बाधाएं हैं, जैसे डर, असुरक्षा और अतीत का जो बोझ है, उसे छोड़ना। इसमें वो अनासक्ति का अभ्यास भी शामिल है। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है ग्रो, यानी इरादे और उद्देश्य के साथ जीवन को एक नई दिशा देना, उसे बेहतर बनाना। इसमें अपने धर्म को समझना, ध्यान जैसी आदतें डालना और सकारात्मकता वाले भेड़िए को खिलाना शामिल है। ग्रो। और तीसरा? तीसरा है गिव, यानी कृतज्ञता और सेवा के जरिए दुनिया को वापस देना। जब हम दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, योगदान देते हैं, तो हमें गहरा संतोष मिलता है और हमारा अपना जीवन भी ज्यादा समृद्ध होता है। तो ये एक तरह का चक्र पूरा करता है। हाँ, बिल्कुल। खुद पर काम करना ताकि हम दूसरों के लिए और समाज के लिए बेहतर बन सकें। तो कुल मिलाकर भिक्षुओं की तरह सोचना कोई बहुत रहस्यमयी या मुश्किल चीज नहीं है। ये तो अपने मन को समझने और उसे प्रशिक्षित करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। सही कहा। अनासक्ति से आजादी पाना, अपने धर्म को जीकर उद्देश्य खोजना, कृतज्ञता और सेवा से खुशी पाना, ये सब आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में संतुलन बनाने के लिए काफी शक्तिशाली साधन हो सकते हैं। बिल्कुल सही। ये सिद्धांत हमें यही सिखाते हैं कि शांति और खुशी बाहरी हालात पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी हमारी अपनी आंतरिक स्थिति पर करती है। तो आज के लिए ये सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। अगर भिक्षुओं की तरह सोचने का सिर्फ एक सिद्धांत, चाहे वो रोज कुछ पल के लिए सचेत रहना हो या किसी एक चीज के प्रति अनासक्ति का अभ्यास करना हो या बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करना हो, अपनी रोज की जिंदगी में पूरी तरह से उतारा जाए, तो एक हफ्ते भर में क्या बदल सकता है? सोचने वाली बात।